फ्लेमिंगो का बच्चा अगर गलती से घोंसले से नीचे गिर जाए तो खारे समुद्री पानी में ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उसके माता पिता की टांगें भले ही 1 मीटर तक लंबी हों, लेकिन वे भी उसकी मदद नहीं कर पाते। अगर बच्चा 1 घंटे के भीतर वापस ऊपर नहीं चढ़ पाया तो खारा पानी उसके शरीर को नुकसान पहुंचाकर उसकी जान ले सकता है। यह फ्लेमिंगो का प्रजनन क्षेत्र है। एक तरफ बेहद खारा पानी और दूसरी तरफ तपती उष्ण कटिबंधीय धूप। ये दोनों ही परिस्थितियां अधिकांश जीवों के लिए असहनीय है, लेकिन फ्लेमिंगो अपनी लंबी टांगों की बदौलत यहाँ आसानी से रह लेते हैं। यही वजह है कि अधिकांश शिकारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते और फ्लेमिंगो इस जगह को अपने बच्चों को पालने के लिए चुनते हैं। पूर्ण सुरक्षा के बदले उन्होंने आरामदायक जीवन छोड़ दिया है। हर साल यहाँ 10,000 से अधिक फ्लेमिंगो जोड़े प्रजनन करते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा के आने पर 90% बच्चे 1 महीने की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते। अंडे से निकले नन्हे बच्चे इस समय अपने माता पिता की सुरक्षा में हैं। कीचड़ से बने ऊंचे घोंसले उन्हें समुद्री पानी से दूर रखते हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहे तो वे सुरक्षित बड़े होकर उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन इस बार इन बच्चों की किस्मत अच्छी नहीं थी। फ्लेमिंगो आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच प्रजनन करते हैं, जबकि इस क्षेत्र में आने वाले शक्तिशाली तूफान जून से नवंबर के बीच आते हैं। लेकिन इस बार मौसम ने करवट बदल ली। तूफान सामान्य समय से बहुत पहले आ गया और ठीक उसी समय आया जब ये बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह प्रजनन क्षेत्र तूफान के रास्ते में ही स्थित था। इसका मतलब था कि तबाही तय थी। बच्चों को न केवल तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि लगातार चढ़ते समुद्री पानी से भी लड़ना पड़ा। जैसे जैसे बाहरी घोंसले लहरों में बहने लगे और बारिश लगातार होती रही, बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। ऐसी आपदा के सामने माता पिता भी लगभग असहाय थे। जब आखिरकार तूफान गुजर गया और समुद्र शांत हुआ, तब इस तट पर एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। जो प्रजनन क्षेत्र कभी हजारों चहचहाते बच्चों से भरा रहता था, वह अब तबाही की तस्वीर बन चुका था। तेज हवाओं और समुद्री पानी के लगातार हमलों ने हर तरफ विनाश फैला दिया था। जो बच्चे बच गए थे वे ठंडे खारे पानी में खड़े लगातार संघर्ष कर रहे थे। अगर वे 1 घंटे के भीतर पानी से बाहर नहीं निकलते तो अपनी ही जन्मभूमि में दम तोड़ देते। इस भयानक स्थिति में वयस्क फ्लेमिंगो भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब इन नन्हे बच्चों को अपनी जान खुद बचानी थी। यह तूफान बेहद विनाशकारी था, फिर भी लगभग 10% बच्चे जीवित बच गए, जबकि पिछले वर्षों में इसी प्रजनन क्षेत्र में ऐसे तूफानों के दौरान बच्चों की मृत्यु दर 100% तक पहुंच चुकी है। यह विशाल दिखाई देने वाला तटीय क्षेत्र वास्तव में बहुत नाजुक है और जैसे जैसे चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं, फ्लेमिंगो का भविष्य और भी कठिन होता जा रहा है। संभव है कि आने वाले वर्षों में उन्हें ऐसी आपदाओं का सामना पहले से कहीं अधिक बार करना पड़े। प्रकृति की ऐसी अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियां अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।